निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिलता है। व्रत विधान: यह व्रत पुरुष तथा स्त्री दोनों को ग्रहण करना चाहिए। जल ग्रहण निषिद्ध होने के कारण इस व्रत में फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शाही रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गोदान, वस्त्रदान, छत्र फल आदि का दान करना चाहिए। कथा: एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से मुझे बचाकर ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और उन सब का फल भी मुझे प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक नामक अग्नि अधिक है। इस कारण अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी भीम की क्षुधा शांत नहीं होती है। महर्षि व्यास ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने अत्यंत साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।